राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान स्थिति जो देखी जा रही है इटावा घटना के पश्चात। तो ये अराजकता जैसी स्थिति बनती दिख रही है और अराजकता ही है। अराजकता के कारण ही ये उपद्रव देखे जा रहे हैं। और इससे संबंधित जैसे पिछली चर्चा आप लोगों ने सुना होगा, यदि देखा है तो हमने कि गृह युद्ध की स्थिति में देश को धकेला जा रहा है। ये इटावा प्रकरण संबंधी चर्चा में कर चुके हैं और ये चर्चा आपको 1-2 दिन पहले देखने को मिली होगी। और इसका मतलब है कि ये चर्चा 4-5 दिन पहले की गई है। यदि 1-2 दिन पहले आपने देखा है, लाइव हुआ है, पब्लिक हुआ है वीडियो, तो इसका तात्पर्य है कि 4-5 दिन पहले उसी समय जब जिस दिन की घटना है उसी के 1-2 दिन के बाद की चर्चा ये है। तभी ऐसी चर्चा कर दी गई थी कि गृह युद्ध की स्थिति में देश को ढकेला जा रहा है और ये करने वाले हैं जातिवाद की घृणित राजनीति करने वाले, जिन्हें हम कहते हैं देश को चलाने वाले नेता, राजनीतिक दल इत्यादि। इन नामों से, इन रूपों में उनको हम जानते हैं। अब अराजकता है तो कैसे, सबसे पहले तो ये समझेंगे, ये समझना होगा अराजकता है तो कैसे अराजकता है। सिद्ध तो होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए ना कि हाँ अराजकता है, और इसका प्रमाण होना चाहिए, इसकी ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जो सिद्ध करे उसके अनुसार। तो हम आज प्रमाण सहित समझेंगे ये तो अराजकता है। अच्छा, अराजकता में अराजकता संबंधी प्रमाण नहीं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण संबंधी प्रमाण। देखिए, शासक का कार्य जो है वो मतलब इसके भी प्रमाण है, ये भी प्रामाणिक है। शासक का कार्य है सभी वर्ण आश्रम में जो जहाँ स्थित हैं अपने अपने धर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप ना करें, और धर्म का विरोध करना भी अराजकता की ही श्रेणी में आता है। हम तो देख रहे हैं निरंतर, कभी कोई रामायण पर कुछ बोलता है, जलाता है, फाड़ता है, बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, स्त्री विरोधी, शूद्र विरोधी, ना जाने क्या क्या बोलता रहता है, बकता रहता है। मान लेते हैं तुमको रामचरितमानस में, मनुस्मृति में, वेद में, सनातन में ही कोई रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, हमने ये मान लिया। तो तुमको ये अधिकार कहाँ से मिला कि तुम इसका विरोध करो? ये अधिकार किस संविधान ने दिया? क्योंकि संविधान भी तो दिन रात चिल्लाते हो। संविधान ने आज तुमको ये अधिकार दिया है क्या कि रामचरितमानस के ऊपर आरोप, उसकी निंदा करो, उसके विरोध में बोलो, जलाओ फाड़ो, मनुस्मृति का विरोध करो, जलाओ फाड़ो? ये अधिकार तुमको किस संविधान ने दिया है? संविधान तो चिल्लाते हो बहुत, किस संविधान ने दिया है? और यदि संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया है, फिर भी बोल रहा है, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि अराजकता है। सिद्ध हो गई। यदि संविधान ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया है कि वो ऐसा कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सीमा होगी ना। ऐसे थोड़े ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो जो मन आए सो बक दो। दूसरे की भी तो स्वतंत्रता है, धर्म पालन की भी तो स्वतंत्रता है। हमारे धर्म का, हमारी धार्मिक आस्था पर प्रहार करने का अधिकार तुमको किसने दिया, किस संविधान ने दिया? यदि कर रहे हो तो ये अराजकता है ना। इसे रोकने का काम संविधान का ही है ना, शासन का ही है ना, सरकार का ही है ना, न्यायपालिका क्या का ही है ना। कहाँ गई न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेती है इसे अराजक घटनाओं पर? यही तो अराजकता है। धर्म की बात होगी तो धर्म शास्त्रों के अनुसार होगी ना। या जैसे जो मन बकते रहो जिसको,
धर्म से संबंधित चर्चा, ये इटावा प्रकरण आया है तो इसमें धर्म से संबंधित चर्चा हो रही है, कर रहे हैं सारे मीडिया वाले, लेकिन क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता किस संविधान ने दिया? किस संविधान ने दिया है षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता? किस अधिकार से ये मीडिया वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, और नेता भी? किस अधिकार से? तुमको धर्म जिसको नहीं मानना है, आस्था नहीं रखनी है सनातन में, मत रखो। विरोध का अधिकार किसने दिया तुमको? हमारी आस्था पर प्रहार करने का अधिकार तुमको किसने दिया? हमारे विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने के लिए तुमको षड्यंत्र करने का अधिकार किसने दिया? ये किस संविधान से तुमको प्राप्त हो रहा है? और यदि संविधान नहीं दे रहा है फिर भी तुम कर रहे हो, तो इसका तात्पर्य है कि ये अराजकता है, ये अराजकता है। इटावा प्रकरण पर कथा कौन कह सकता है, कौन नहीं कह सकता? ब्राह्मण का ही एकाधिकार, ब्राह्मण का ही क्यों एकाधिकार, सबका अधिकार, संविधान है, ये सब चिल्लाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये तो अराजकता ही है ना। धर्म से संबंधित चर्चा जो करेगा वो धर्मशास्त्र के अनुकूल करेगा, धर्मशास्त्र का ज्ञाता होगा तभी करेगा। ये बस बाजीगर को देखिए, 2 दिन पहले, सबको मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, एकाधिकार क्यों जैसा इसका था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा देखें इसको क्या करवाती है। कई इसमें 3 रखा था इसने इधर से, क्या कहते हैं, पक्ष वाले, ब्राह्मण का ही एकाधिकार, और 3 रखा था उधर से विपक्ष से, जिसमें एक वो भी है, कौन, हनुमानगढ़ी का राजूदास बताया जाता है, महंत राजूदास, वो भी उस विपक्ष में था। ध्यान रखिएगा, ऐसे कालनेमियों को पहचान लीजिए। ये कैसे कालनेमी है, इसकी पुष्टि अभी हम प्रमाण से कर देंगे, इसकी पुष्टि हम कर देंगे। और उधर से जो है उसमें भी मात्र एक ही थे जिन्होंने थोड़ा सा एक महात्म्य का श्लोक उद्धृत करके अच्छा सा बोला। बाकी 2 जो थे वो बस मूर्खाधिराज थे। एक उसमें था, ये क्या कहते हैं, जिसको अब नया नया कथावाचक फिर बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भागवत प्रवक्ता या भागवत वक्ता ऐसा करके कहा जा रहा है, राज मिश्रा, शायद राज मिश्रा संभवतः नाम है। उसने जो श्लोक वहाँ पर उद्धृत किया उसका भी अर्थ नहीं कर पाया। मैं चर्चा कर चुका हूँ पीछे चर्चा कर चुका हूँ। उसने जो श्लोक वहाँ पर बोला, पुस्तक रखकर ही बोला, फिर भी उसका अनर्थ कर दिया। ऐसे लोगों को ये मीडिया वाली बैठाती है कि मूर्ख ही यहाँ बैठे और जो मन अनर्गल प्रलाप कर ले, जो मन बकवाद कर ले, प्रपंच कर रही है। ये षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र है। जब इस राज मिश्रा को कुछ आता नहीं है तो इसको तुम कैसे भागवत प्रवक्ता कहकर, भागवत वक्ता कहकर बैठा सकती हो? किस आधार से तुम धर्म गुरु कह रही हो? ये तो अनर्थ कर रहा है स्पष्ट रूप से। इसी को दोबारा फिर बुलाकर उसी पर पूछो, इसका आपने जो अर्थ बताया था वो क्या था, इसको इसकी बाइट दिखाओ, इसने क्या बोला था, और इसको फिर से पूछो इस श्लोक का क्या अर्थ है। दूसरे को भी बैठाओ, दूसरे से और तो और छोड़ो, हिंदी में भी अर्थ है। हिंदी वाली जो गीता प्रेस की पुस्तक है श्रीमद् भागवत महापुराण, वही ले आओ, उसी में ये भागवत महात्म्य में ये श्लोक है, 6ठे अध्याय में है। उसमें जाकर हिंदी अर्थ तुम देखकर इसको बताओ कि यहाँ पर तो हिंदी अर्थ यह लिखा हुआ है, इसी को दिखाओ, आपने तो ये बताया था। ऐसे ऐसे मूर्खों को बैठाकर और ये षड्यंत्र करती है। क्या है प्रमाण? 2 प्रमाण देखेंगे, 2 प्रमाण देखेंगे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। पद्म पुराण के उत्तरखंड से 111वें अध्याय 14वें श्लोक को देखें। इसमें थोड़ा सा और अन्यत्र भी है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी मिलता है। जैसे
कहीं पर अपूजा यत्र पूजन्ते पूजानाम अपूजा यत्र पूजन्ते पूजानाम च व्यतिक्रमः, ऐसा भी है। स्मृतियों में भी है पूजा नाम अवमानना, ये भी है पूजा नाम अवमानना, अन्य भी है और भी प्रकार से इसमें है। तो अर्थ लगभग एक ही है, समान ही है सबका, जहाँ कहीं भी है अर्थ सब समान ही है कि अपूज्यों की जहाँ पूजा होती है और पूज्यों का अपमान होता है, पूज्यों की अवमानना होती है, व्यतिक्रम होता है, तो त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष, मरण और भय तीन होती है। यदि अपूज्यों की पूजा हो और पूज्यों की अवमानना हो, पूज्यों का अपमान हो, अवज्ञा हो, वंचना हो, व्यतिक्रम हो, तो दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा, भय होगा। तीन की वृद्धि होती है, तीन की उत्पत्ति होती है। तो ये तो अपूज्य को ही वहाँ पर जो मूर्ख है, मूर्खों को, उधर तीन वाले को तो छोड़ ही दीजिए, उधर तीन वाले तो वो तो मूर्ख है ही। ये राजू दास दूता ये कह रहा था कि सब एक है, सब ये कह दिया कुछ ये हरि के भजे से हरि को के हो, ये ऐसा भी बोला। अरे भजन में अधिकार है ना मूर्ख, राजू दास, महंत राजू दास, भजन में अधिकार है ना। भजन में कोई मना कर रहा है? यह चर्चा भजन की है या कथा करने की है? ऐसा मूर्ख आता है, ऐसे मूर्ख को बुलाकर कुछ भी बकवास करवा लेते हैं। कम से कम इसको, ये ऊट पटांग बोलने वाले जो कुछ नहीं जानते उनके लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए तो क्या, उनकी चर्चा क्या करें। वो तो मनमर्जी कुछ भी बोल देते हैं, बक देते हैं, अपनी ही बात से अपनी ही बात का खंडन करते रहते हैं। इससे संबंधित चर्चा आप प्रत्यक्ष करेंगे। तो उसके पक्ष में जो एक और ये खड़ा था महंत राजू दास हनुमानगढ़ी वाला, ये कह रहा है कि हरि के भजे से हरि के होई, तो हरि के होने में कहाँ पर रोक है? कौन कह रहा है कि हरि का नहीं हो सकता, शूद्र हरि का भजन नहीं कर सकता? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? जो बताओ, तुम जो कह रहे हो तो इसका विरोध कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि शूद्र हरि का भजन नहीं कर सकता? और भजन करने वाला हरि का हो जाता है, तो इसका भी विरोध कौन कर रहा है कि हरि उसको स्वीकार नहीं करेंगे? कौन कह रहा है कि नहीं स्वीकार करेंगे? यहाँ पर चर्चा है कथा कहने की, और ये क्या कर रहा है? तमाशा। मूर्ख है, व्यतिक्रम कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है। शास्त्र या तो जानता नहीं है या जानबूझकर शास्त्र के विरोध में बोल रहा है, और हिंदुत्व का राग अलापता है, चिल्लाते रहता है। राम मंदिर निर्माण के समय भी आपने इसको बहुत देखा होगा, और ये भी संघ का ही कुछ संबंधी लगता है। कहता है सबको सब अधिकार है, तो फिर शास्त्र का काम क्या है? रे मूर्ख, कैसे सिद्ध करो, कैसे किसका क्या अधिकार है? कथा में स्त्री का अधिकार है अथवा शूद्र का भी अधिकार है, इसको सिद्ध करने के लिए एक तो श्लोक देते किसी शास्त्र से। मूर्ख, एक भी श्लोक कहीं से ये नहीं दिया कि हाँ शूद्र का भी शास्त्र में अधिकार है, स्त्री का भी कथा में अधिकार है। कथा में एक श्लोक नहीं। या जितने भी ड्रामा करने वाले, नौटंकी करने वाले, संविधान चिल्लाने वाले हैं, कहीं से कोई एक श्लोक उठाकर नहीं दे रहा है। हाँ, व्यास शूद्र थे, वाल्मीकि शूद्र थे। अच्छा, ये नया जो भागवत प्रवक्ता बन रहा है, फिर इसी प्रकार से प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। ये भी जान लीजिए, ये मीडिया पर इसीलिए आ रहा है कि ये प्रसिद्ध होना चाहता है और इसको भागवत वाचक के रूप में प्रसिद्धि मिलेगी। जो अनर्थ करने वाला है, जो सही अर्थ भी बता नहीं पाता है लाइव में, ये भी ऊट पटांग भी बहुत बोला कि शूद्र वाल्मीकि, इसने भी कहा वाल्मीकि शूद्र, रामायण लिखने वाले व्यास, इसने भी कहा हम उसकी। ऐसा मूर्ख है। तुमने कौन किस शास्त्र में पढ़ा है कि वाल्मीकि शूद्र थे?
और यदि तुमने एक स्थान पर कहीं पर पढ़ा है, एक दो स्थान पर, तो 25-50 स्थान पर है कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। कहाँ पर तुमने पढ़ लिया? ऐसे मूर्खों को बुलाया जाता है। ऐसे मूर्खों से कि और ऐसे मूर्खों को ही अधिकार है, ऐसे मूर्ख ही देश को दिखाए जा रहे हैं, देश के लिए धर्म गुरु बन के बताए। इन मूर्खों को धर्म गुरु बताया जा रहा है। तो क्या हो रही है? अपूज्यों की पूजा हो रही है और पूज्यों का व्यतिक्रम हो रहा है, निरादर हो रहा है। और इसका दायित्व सरकार इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती, तो उसका कोई अधिकार नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। इस दायित्व से सरकार चाहे कि मैं मुक्त हो जाऊं, इसमें मेरा क्या रोल है? सरकार पर भी दायित्व है कि तुमने मीडिया को ऐसी स्वतंत्रता दे क्यों रखी है कि ये षड्यंत्र करते रहे धर्म के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध। मूर्खाधिराजों को बैठाकर, एक को छोड़ दो, इसमें से एक थे, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 5 के 5, 6 में से एक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 5 के 5 मूर्खाधिराज थे, 2 इधर वाले और 3 उधर वाले, कि ब्राह्मण का एक अधिकार नहीं हो, 3 वो और 2 इधर ब्राह्मण का अधिकार है, ये कहने वाले भी मूर्ख ही थे। ये षड्यंत्र करने का अधिकार सरकार ने दिया क्यों? इसको कहाँ से इन मूर्खों को अधिकार है कि निर्णय करेगा धर्म का? ये किस अधिकार से निर्णय कर सकता है? ये मीडिया वाले किस अधिकार से धर्म के नियमों को निर्धारित करेगी? वोटिंग करके? धर्म का नियम ऐसे निर्धारित होगा कि धर्म का नियम निर्धारित है, शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में जो है उसकी व्याख्या करके, शास्त्रार्थ करके, यदि कहीं पर विवाद है तो उसका कैसे, किसी भी विषय पर, वाल्मीकि के शूद्र होने पर, ब्राह्मण होने पर यदि विवाद है तो शास्त्रार्थ कर लो, शास्त्रार्थ करा दो, निर्णय हो जाएगा। एक पक्ष यदि मान लिया जाए 5 स्थान पर दिखाता है कि ये निषाद थे, जन्म से भी, कर्म से भी, और दूसरा पक्ष दिखाता है 25 स्थानों पर कि ये जन्म से ब्राह्मण थे, कुछ काल के लिए, जैसे राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए थे, पांडवों को भी अज्ञातवास मिला था, वनवास और अज्ञातवास दोनों मिला था पांडवों को भी, और पुनः वापस आ गए। तो ये क्या कहते हैं, अजामिल प्रकरण भी सभी जानते हैं। अजामिल भी उसी श्रेणी का था, जिस श्रेणी में वाल्मीकि आते हैं उसी श्रेणी में था अजामिल भी। शूद्र व्यवहार में वेश्यागामी हो गया था, द्यूत करने लगा था, व्यसन करने लगा था, मतलब कर्म से हो गया था। उसी श्रेणी से यदि 25 स्थान पर इसकी सिद्धि हो जाएगी कि वाल्मीकि जी की कि ये ब्राह्मण थे, तो कौन जीतेगा? निर्णय हो जाएगा ना। तुमको यही निर्णय करवाना है कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे और या शूद्र थे, तो करवा लो शास्त्रार्थ। षड्यंत्र की क्या आवश्यकता है? व्यास पर ही कराना है तो व्यास पर ही करवा लो, सूत पर ही करवाना है तो सूत पर ही जिस पर करवाना, जिस विषय। ब्राह्मण का अधिकार है या नहीं है, यादवों का भी अधिकार, शास्त्रार्थ करवा लो, इसका निर्णय शास्त्रार्थ से होगा। ये जो तुम मूर्खों की टोली बैठा कर करवा रहे हो, इससे निर्णय नहीं होगा। और ये अधिकार इन लोगों को सरकार के द्वारा, सरकार ने स्वतंत्रता दे रखी है, इस पर अंकुश नहीं लगा रही है, इसके लिए सरकार दोषी है। यही अराजकता है, ये अराजकता है। अपराधियों को दंडित करना, उत्पात उपद्रव पर नियंत्रण रखना, ये भी सरकार का कार्य है। और ये षड्यंत्र कर रहे हैं धर्म के विरुद्ध, और सरकार कान में तेल देकर सुन रही है, चाहे राज्यों की सरकारें हों या देश की सरकार। ये तो 2-4 योगी जैसे को छोड़ दे तो तब उत्पात हो गया होता। यदि योगी को जैसा मुख्यमंत्री नहीं होता अभी यूपी में, तो दंगा हो गया होता।
ये भगवान की कृपा है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री है और नियंत्रण वहाँ पर कर, लेकिन नियंत्रण यहाँ इस षड्यंत्रकारी मीडिया वालों पर भी होना चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बक देते हैं। शास्त्र के बारे में, शास्त्र संबंध, धर्म के विषय में शास्त्रवेत्ता ही कुछ बता सकता है। विवाद होने पर शास्त्रार्थ से निर्णय हो सकता है। विवाद हो तो शास्त्रार्थ करके, शास्त्रार्थ किसमें होगा? विद्वानों में होगा, न कि तीन इधर, तीन में से दो मूर्ख को बैठा कर और तीन इधर महामूर्ख को बैठा कर। ऐसे लोगों में शास्त्रार्थ नहीं होता। ये बहस, जो बहस का बाजीगर बनाते हो, बहस बाजीगर, ये जो है नाम क्या ले, समझ गए होंगे। ऐसे नहीं निर्णय होता है। और ये भी कहेगी कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे निर्णय, ये प्रकार ही नहीं, ये प्रक्रिया ही नहीं है। ये प्रक्रिया धर्म विरुद्ध है और यहाँ अपूज्यों की पूजा हो रही है। यहाँ अपूज्यों की पूजा हो रही है और पूज्यों का निरादर हो रहा है, अपमान हो रहा है खुलेआम। और सरकार कान में तेल देकर सुन रही है, सबको जो मन कर दे। विद्वानों की कमी नहीं है, विद्वान है। और यदि वर्ष परिषदों की बात करें, बहुत सारे परिषद में भी जहाँ भी, जैसे इस प्रकार से महंत राजू दास का नाम लिए ना, कि संघ ने प्रक्षेप कर दिया, अपना आदमी हर जगह बैठा दिया। ये कांग्रेस वाले कहते थे, असल में कांग्रेस वाले कहते थे कि सभी जगह सिस्टम में अपने आदमी को बैठा रही है। वहीं पर नहीं बैठाया है, वैसे अपना आदमी सब बैठाता है हर जगह। तो संघ ने धर्म के क्षेत्र में भी अपने दलालों को बैठा दिया है। ये बड़े बड़े कथावाचक जो आए दिन उत्पात करते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, ये उसी संघ के बनाए हैं। संघ ने सबको बना प्रसिद्ध किया है। काशी विद्वत परिषद तक की बात करें तो वहाँ पर भी इसने अपने एजेंट को बैठा दिया है। काशी विद्वत परिषद ने भी अपना एक दिया सर्टिफिकेट कि वाल्मीकि शूद्र थे। करा लो शास्त्रार्थ, कराओ शास्त्रार्थ से निर्णय करो, शूद्र थे। ऐसे एक हैं जिन्होंने ढेरों प्रमाण देकर, नाम अभी भूल रहा हूँ, रामचरण दास संभवतः नाम है या जो भी नाम है। देखिए, किसी से भी पूर्ण सहमत किसी या असहमत कभी नहीं हो सकते हैं सब। इस विषय पर मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने इसका भरपूर खंडन किया है और निर्णय को वापस लेने के लिए कहा है। बहुत ही अत्यधिक प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए कि नहीं, वाल्मीकि नाना पुराणों से जन्मना ब्राह्मण ही थे, निषाद संसर्ग हुआ था कुछ काल के लिए। जिस प्रकार से राम का वनवास हुआ था, पांडवों का वनवास हुआ, अजामिल का शूद्रत्व हुआ कुछ काल के लिए, उसी प्रकार से पुनः तप में लग गए। वाल्मीकि ऐसी तपस्या की है कि वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि से उत्पन्न हुए तो वाल्मीकि कहला गए। अब इसमें ये शूद्र कहाँ से हो गए? निषाद का संग हुआ, ठीक है, लेकिन पुनः वापस अजामिल ब्राह्मण हुआ या नहीं हुआ, सदगति पाया या नहीं पाया। और इसने काशी विद्वत परिषद ने दे दिया एक लेटर। तो ये तो यहाँ तक लोगों को बैठा रखा है संघ ने। ये संघ का आदमी है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। संघ का आदमी है ये। एकता के नाम पर धर्म को नष्ट करना ये भी चाहती है। संघ भी संघ को धर्म के का विषय जहाँ पर आए तो धर्म के विषय में संघ को मत मानिए कि ये सनातन समर्थक है। ये भी सनातन विरोधी ही है। संघ भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और विरोधी नहीं, आप तो दूसरे पक्ष से जिससे खतरा बताते हैं, भय बताते हैं, भयाक्रांत करते हैं इस्लामीकरण से या ईसाईकरण से, उससे पहले इसी का खतरा है। यही नष्ट करने के लिए तैयार है, यही प्रहार कर रहा है। उससे अधिक ये आर्य समाज के सिद्धांतों को थोपना चाह रहा है संघ। उससे बड़ा शत्रु संघ है धर्म के मामले में।
राजनीतिक पक्ष उसका अलग है, सामाजिक पक्ष उसका अलग है। उस पक्ष में मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। धर्म के पक्ष में संघ का भी विरोध कर रहा हूँ। संघ धर्म का के विषय में उनसे अधिक भयावह है, उनसे अधिक खतरनाक है। संघ से बचना उससे पहले आवश्यक है। इसके एजेंट जहाँ तहाँ इधर, अब सोचिए ना, काशी विद्युत परिषद तक में यदि इसके एजेंट बैठे हैं तो क्या होगा। हनुमानगढ़ी में इसके एजेंट बैठे हुए हैं, राम मंदिर में इसका एजेंट चला गया, या बहुत सारे धर्मगुरु अधिकांश ये संघ के ही बैठाए हुए हैं। ऐसे ही ये धर्मगुरु नहीं बन गया है। तो उनमें से अधिकांश जितने भी हैं, प्रसिद्ध वक्ता भी जितने हैं, कथा वक्ता, सबके पीछे संघ है, सब संघ का दलाल है। नहीं था तो भी सबको संघ ने अपने, और कुछ को वामपंथियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। दोनों यहाँ पर दोनों कार्य कर रहा है। संघ कह रहा है मेरे अनुसार बोलो, उधर वाला कह रहा है उत्पात मचाने के लिए कुछ करो, षड्यंत्र करो। अब ये राजू दास किसका वाला है ये कहना कठिन है। संघ वाला है या उधर वाला है, ये तो मान लिया जाए एक इसके विचार से ज्ञात होता है कि इसका क्या विचार है। इसका विचार जैसे है कि सब एक समान है, सबका कथ भजन में अधिकार है, और उससे सिद्ध कर देता है कथा में भी अधिकार है, और एक श्लोक नहीं प्रस्तुत कर पाया। ये किसी न किसी का तो एजेंट है। यही अराजकता है, जिसको अधिकार ही नहीं है, जो पूज्य है ही नहीं, उसकी पूजा हो रही है। जो अपूज्य है, मूर्ख है, ऐसे लोगों की पूजा हो रही है। देश को बताया जा रहा है धर्मगुरु धर्मगुरु धर्मगुरु। ये सब अधर्म गुरु है, धर्मगुरु नहीं है। इन सबके षड्यंत्र से निकलिए, इन सबको सुनिए, लेकिन सुनते हैं तो भी इसकी एक बात को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये प्रमाण नहीं देगा। ये नहीं बताया कि, जैसे अभी मैंने बताया उसी प्रकार से ये यदि नहीं बताया कि अमुक पुराण, अमुक स्मृति, अमुक ये अध्याय, ये श्लोक, और उसको जब तक स्वयं नहीं देखेंगे तब तक इनमें से किसी की बात नहीं मानेंगे, तब तक किसी की बात नहीं मानेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। तुमको प्रमाण देना होगा। तुम हो कौन कहने वाले? अच्छा, तुम कह रहे हो शास्त्र विरुद्ध, कहने का परिणाम जानते हो? ये सब ब्रह्म हत्यारा है, ब्रह्म घाती है। इन लोगों को देखना भी, ये लोग कथा, इनसे कथा सुनते हैं तो कथा सुनना बंद कीजिए। ये सब ब्रह्म घाती है, शास्त्र के विरुद्ध जो बोल रहा है सब ब्रह्म घाती है। इस राजू दास का जो भक्त बनता होगा, न भक्त समझ ले, ये ब्रह्म घाती है। शास्त्र के विरुद्ध अप्रामाणिक रूप से इसने वचन दिए, बोला है। कोई प्रमाण इसने नहीं प्रस्तुत किया, प्रमाण के विरुद्ध इसने बोला है। या ये मिश्रा जो था, पढ़ा कुछ, अर्थ किया कुछ, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। देखिए ब्रह्मघाती कैसे है, इसको भी समझ लेते हैं। वैसे ये अनेकों स्थान पर हैं, लेकिन प्रमाण एक जगह का मैं दे रहा हूँ, नारद पुराण से है, अनेकों स्थान पर। ये प्रमाण जो कर रहा हूँ ये भी थोड़ा थोड़ा अंतर करके अनेकों स्थान पर है, लेकिन एक स्थान की मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर जाकर देख लीजिए। अभी मैंने कहा ना कि प्रमाण के बिना नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। कोई भी है, धर्मगुरु कहने से नहीं मानेंगे। जो बोल रहा है उसका प्रमाण दो, और कहाँ पर लिखा है ये भी बताओ, मैं देखूँगा तब स्वीकारूँगा, बिना देखे नहीं। ये सब ऐसे है कि कुछ भी कहीं से बोल देते हैं और कुछ भी कह देते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वहाँ पर होता भी नहीं है, ऐसा भी है। तो देखूँगा, देखना भी होगा। ये नहीं कि तुमने बोल दिया यहाँ पर है, हमने विश्वास कर लिया, ऐसा भी नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ कि देख लीजिए तब विश्वास कीजिए, ऐसे नहीं। प्रायश्चित्तम चिकित्सा च ज्योतिषम धर्म निर्णयः, ज्योतिषम धर्म निर्णयम् विना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुर ब्रह्म घातकम। क्या क्या? प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्म निर्णय। धर्म का निर्णय, अभी जो धर्म निर्णय से संबंधित चर्चा है, तो धर्म का निर्णय। प्रायश्चित्तम चिकित्सा च ज्योतिषे धर्म निर्णयम, चार चीज़ है।
विना शास्त्रेण यो ब्रूयात, शास्त्र के बिना अर्थात शास्त्र का प्रमाण दिए बिना जो बोलता है, तमाहुर ब्रह्मघातकम, वह ब्रह्मघाती, उसको ब्रह्मघाती मानी, वह ब्रह्मघाती है, ब्रह्म हत्यारा है। ये जो बोलने, ये जो ब्रह्म महंत राजू दास बिना प्रमाण के बोला है। कथा की चर्चा हो रही है तो कथा के प्रसंग में तुम प्रमाण दोगे ना कि हाँ सबको कथा कहने का अधिकार है, एक भी प्रमाण नहीं दिया, ब्रह्मघाती है। और इसका जो इस अनुचर है, अनुगमन करने वाला, इसका जो संसर्ग करने वाला, उसको भी ये इसका ब्रह्मघात लगेगा, ये भी जान लो। संसर्ग से भी पाप का भागी होना पड़ता है, बहुत बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्रह्मघात। ये ब्रह्मघाती है और इसका यदि आप संसर्ग करते हैं तो आप भी इसका समर्थन करते हैं, इसके संसर्ग में रहते हैं, इसका अनुगमन करते हैं, इसके अनुसार करते हैं, इसके फॉलोअर हैं, तो भी आप भी किसी भी प्रकार से, मुख्य रूप से संसर्ग का तात्पर्य है दर्शन, स्पर्श, एक आसन, सहयात्रा, सहयान होना इत्यादि, साथ में भोजन करना, एक दूसरे से इस प्रकार का वार्तालाप, ये सब संसर्ग में आता है। संसर्गी को भी पाप का भागी बनना पड़ता है, ये चर्चा अलग हम कर चुके हैं। तो इसका जो संसर्गी होगा वो भी पाप का भागी होगा। कहाँ पर है? नारद पुराण में है, पूर्व खंड में है, 12वें अध्याय में है, 64वां श्लोक है, श्लोक संख्या 64, अध्याय 12, खंड पूर्व पुराण नारद, बता दिया प्रमाण सहित। इसी तरह धर्म निर्णय की बात हो तो प्रमाण के साथ बोला जाता है। धर्म निर्णय में प्रमाण रहित संविधान से निर्णय नहीं होता है, मूर्खों, षड्यंत्रकारी मीडिया वालों। और यदि ऐसा कर रहे हैं ये लोग तो इसका दायित्व सरकार पर भी जाता है। अपूज्यों की पूजा हो रही है, की जा रही है, धर्म के स्थान पर अधर्म किया जा रहा है, सरकार उसको नहीं रोक रही है, तो सरकार भी इसके लिए दायित्व जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। और इसका परिणाम क्या? अराजकता यदि है तो परिणाम क्या? परिणाम पहले कह चुका हूँ, दुर्भिक्षम मरणम भयम। इस प्रकार की घटना होगी तो दुर्भिक्षम मरणम भयम निश्चित है। इसका और अन्य प्रकार भी होता है, जैसे ज्योतिषम व्यवहारम च धर्मशास्त्र चिकित्सकम, इस प्रकार से भी मिलता है। बिना शास्त्रेण यो ब्रूतेत तमाहुर ब्रह्मघातकम, इस प्रकार से और भी है। और भी एक बृहद धर्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 20 श्लोक 6, श्लोक संख्या 6, अदृष्टा शास्त्र कथनम ब्रह्म हत्यैव गीयते। अदृष्टा शास्त्र कथनम ब्रह्म हत्यैव गीयते, लिखा हुआ है फलाने शास्त्र में, फलाने शास्त्र में, यहाँ 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 वहाँ। अदृष्टा, स्वयं नहीं देखे, गुरु से नहीं जाने हैं, भ्रम फैलाने वालों ने भ्रम प्रचारित कर दिया। और अदृष्टा, कुछ भी बोल दिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, बिना कुछ जाने समझे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसमें भी ब्रह्म हत्या है। प्रमाण दो तो सही, प्रमाण दो कि अमुक शास्त्र में है, अमुक स्थान पर है, अन्यथा वह प्रमाण नहीं है, वह उसमें ब्रह्म हत्या लगती है। मूर्खों, जाहिलों, जान लो, धर्म गुरु बनते हो, धर्म गुरु बनते हो, इतना ज्ञान नहीं है कि धर्म के निर्णय में शास्त्र का प्रमाण अनिवार्य है। प्रमाण विरुद्ध निर्णय देंगे, प्रमाण रहित निर्णय देंगे तो ब्रह्म हत्यारे हो जाएंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी। यदि तुमको इतना सा बोध नहीं है ब्रह्म हत्या का तो तुम धर्म गुरु कैसे बन गए? और इनको धर्म गुरु बना कर किन लोगों ने दिया? इस राज मिश्रा को किसने भागवत कथा वक्ता बना दिया? कहाँ से ये बन गया भागवत कथा वक्ता? तभी लाइव में ये अनर्थ करता है, किसने बना दिया? इन्हीं धर्मद्रोहियों ने कि अब इसको लाओ, ये भी वही करेगा, ये भी कालनेमी है, ये भी अब आगे का चरण, जैसे पुराने
कथा वक्ता यदि पीछे जाएंगे, कालनेमी सिद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे फिर नया जो आएगा उससे भी 4 कदम आगे होगा। जान लीजिए, नया जो आएगा ये राज मिश्रा जैसा होगा, ये उससे भी 4 कदम आगे होगा। और ये कौन कौन होगा? ये मुकुटमणि यादव जैसा होगा, शास्त्र लिखने वाला, उससे भी 4 कदम कह रहे हैं, बोलने की बात है, बोला जाता है इस प्रकार से, बहुत आगे होगा। मतलब उससे भी अधिक मूर्ख महामूर्ख होगा। ये जितना कर रहे हैं अभी, इससे बहुत अधिक अत्याचारी कहिए, आतताई कहिए, ब्रह्म हत्यारा कहिए। ये लोग ब्रह्म हत्यारा होगा, ब्रह्म हत्यारे को ये कथा वक्ता धर्म गुरु बनाकर बैठा रहे हैं। इसको किसने, ये किसी न किसी का एजेंट है। धर्म गुरु कैसे बन गया? किसी का एजेंट है, और किसी ने इन जिसका एजेंट है उन लोगों ने इसको धर्म गुरु धर्म गुरु धर्म गुरु के रूप में प्रचारित कर दिया, और ये जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है, ये अराजकता है। सिद्धि हो गई। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।